नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष अगला प्रैक्टिस सेट जो जूनियर एडेड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न है। आपका भाषा विज्ञान से आज जो है अगला प्रैक्टिस सेट है भाषा विज्ञान। तो इसमें पहला प्रश्न देखिएगा और जो है सभी मित्र वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न देखिएगा, वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? वैदिक भाषा किस भाषा से मतलब के सबसे निकट है? तो हिटालाइट, बी ऑप्शन भारोपी, सी ऑप्शन अवेस्ता और डी ऑप्शन में पार्सियन। तो ये आपको बताना है। तो क्या होगा, वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, अवेस्ता के। सी विकल्प सही होगा हमारा प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 2, भाषा की पारिभाषिक, ठीक है, भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है। भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है क्या? व्यक्तवाणी, बी ऑप्शन में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, सी ऑप्शन विभाषा, डी ऑप्शन सांकेतिक। तो भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है, क्या नहीं है? तो क्वेश्चन 2 का जो है सभी आंसर देंगे। तो जो है व्यक्तवाणी और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था और सांकेतिक भाषा, ये भाषा की जो है परिभाषा में अंतर्भूत हैं, लेकिन ये विभाषा जो है वो हमारा अंतर्भूत नहीं है। तो इसका सी विकल्प सही होगा, विभाषा। प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो गया, विभाषा। अगला प्रश्न संख्या 3, क्या दिया है 3 में? देखिएगा 3 में दिया है विकल्प हमारा भारतीय भाषाओं की जननी। ए ऑप्शन में हिंदी, बी ऑप्शन में संस्कृत, सी ऑप्शन द्रविड़ और डी ऑप्शन पंजाबी। तो भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो हमारी क्या है? तो सभी मित्रों को ही पता होगा, भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो हमारी क्या है? संस्कृत भाषा। मातृभाषा हमारी संस्कृत है, हिंदी भी है, ठीक। हिंदी का जो जन्म वो संस्कृत से ही हुआ है, मतलब सभी भाषाओं की जननी जो है वो क्या है? संस्कृत। तो बी ऑप्शन सही होगा, प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही होगा। भाषाया कौशलानि सन्ति। तो भाषा कौशल के जो है कितने हैं? भाषा कौशल कितने हैं? तो ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन चतुर्दशा मतलब 14। तो भाषा कौशल जो है कितने हैं? तो चौथा का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? तो भाषा कौशल के जो है 4 कौशल हैं, होते हैं आपका, ठीक है, 4 कौशल बताए गए हैं। भाषा कौशल के कितने कौशल हैं? भाषा कौशल 4 कौशल हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, भाषा विनिमयस्य साधनम। भाषा विनिमय का जो साधन है क्या? विचारस्य ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आचारस्य, सी ऑप्शन वित्तस्य, डी ऑप्शन वस्तुनः। तो 5 का आंसर देंगे समित्र। तो भाषा विनिमय का जो साधन है वो विचार, अपने विचारों के माध्यम से भाषा का जो है आदान प्रदान किया जाता है। तो ये विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 5 का ए। अगला प्रश्न संख्या 6, वाह्य प्रयत्नस्तु। वाह्य प्रयत्न की संख्या, ए ऑप्शन में 15, बी ऑप्शन में 10 और सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 13। तो कितने हैं बाह्य प्रयत्नों की संख्या बताइए। तो प्रश्न संख्या 6 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो जो है अभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो क्या होगा? 11। तो इसका सी विकल्प सही होगा, 11। प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प सही होगा, 11। अगला प्रश्न संख्या 7, विचार जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है, यह विचार है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का ये ऑप्शन में, और बी ऑप्शन डॉक्टर भोला शंकर व्यास का, सी ऑप्शन पतंजलि का, डी ऑप्शन प्लेटो का। विचार वह ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है जो, तो वह भाषा कहलाती है क्या? यह किसका विचार है? तो 7 का सभी आंसर देंगे। तो ये प्लेटो का कथन है। तो डी विकल्प सही होगा 7 का, प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या बताया गया है? देखिएगा दिया है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, सी ऑप्शन में भाषा अनुकरण सादृश्य है और डी ऑप्शन में भाषा पैतृक संपत्ति है। तो भाषा के संबंध में असत्य कथन बताना है, क्या? असत्य कथन। तो 8 का सही उत्तर आंसर देंगे। तो भाषा जो है वो हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, आपका ये डी विकल्प इसका असत्य कथन हो जाएगा। भाषा जो हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। तो इसका प्रश्न संख्या 8 का जो असत्य कथन, भाषा के संबंध में असत्य कथन, डी ऑप्शन सही होगा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 9, भाषा का वैशिष्ट्य कौन नहीं है?
ठीक है। भाषा का वैशिष्ट कौन नहीं, संप्रेषण का साधन ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सर्वव्यापक होना, और सी ऑप्शन अविच्छिन्न प्रवाह होना, डी ऑप्शन परिवर्तनहीनता। तो भाषा का वैशिष्ट कौन नहीं है, तो 9 का जो है सभी आंसर देंगे। तो 9 का क्या विकल्प से होगा हमारा, बताइएगा। तो 9 का जो है डी विकल्प से होगा, भाषा का वैशिष्ट जो है कौन नहीं है, परिवर्तनहीनता, परिवर्तनहीनता। तो डी विकल्प इसका सही हो गया, परिवर्तनहीनता। अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या बताया गया है, भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है, भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है, बी ऑप्शन में जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक् प्रतीक कहते हैं, प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। तो भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है, तो यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का जो सभी आंसर देंगे। तो जो है भाषा की जो है कौन सी प्रकृति जो सत्य नहीं है वो क्या है, प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है, ये नहीं है। तो प्रत्येक समुदाय में भाषा एक नहीं होती है, तो इसका ए विकल्प मतलब सी विकल्प असत्य कथन में आ जाए। सत्य कथन है, सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है, प्रत्येक समुदाय में भाषा एक नहीं एक होती है, ठीक है, प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है, सी विकल्प इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 10 हो गया। 11 देखिएगा, 11 में क्या दिया है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, क्या अर्थ परिवर्तन, बी ऑप्शन में ध्वनि परिवर्तन, सी ऑप्शन में काव्य ध्वनि निरूपण, और डी ऑप्शन में पद विज्ञान। तो 11 का आंसर देंगे, 11 क्या क्या हो, तो जो है आपको बताना भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, क्या काव्य ध्वनि निरूपण का। तो इसका सी विकल्प होगा, काव्य ध्वनि निरूपण का जो है ये क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, 12 में क्या दिया है, तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले कयो भाषायों मध्ये ध्वनि साम्य प्रतीक्षीकृतम्। ठीक है, क्या होगा, प्रतीक्षीकृतम्। तो क्या होगा, तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले कयो भाषायों मध्ये ध्वनि साम्य प्रतीक्षीकृतम्। तो संस्कृत हिंदी मध्ये ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन संस्कृत लैटिन मध्ये, सी ऑप्शन संस्कृत फारसी मध्ये, संस्कृत फ्रांसीसी मध्ये, डी ऑप्शन में। तो ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर देंगे सभी। तो 12 का जो बी विकल्प से होगा, संस्कृत लैटिन मध्ये, संस्कृत लैटिन मध्ये का बी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 13, भारोपी भाषाओं के मुख्य विभाग, भारोपी भाषाओं के मुख्य विभाग या ध्वनि के आधार पर भारोपी भाषा के मुख्य विभाग या भारोपी भाषा के प्रकार। तो 3 तरह के प्रश्न पूछ सकता है। भारोपी भाषा के प्रकार तो कितने हैं, ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन में 5। सभी में तो 13 का आंसर दीजिएगा। तो 13 का जो है ए ऑप्शन से होगा। भारोपी भाषा के प्रकार जो है 2 प्रकार होते हैं, तो ए विकल्प से होगा। प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 14 क्या है, देखो, भारोपी भाषा में संस्कृत चा वर्ग की उत्पत्ति बताने वाला कौन है। ठीक है, भारोपी भाषा में संस्कृत चा वर्ग की उत्पत्ति बताने वाला बताना है। तो ग्रिम या कालित्स या वर्नर या ग्रासमान। ठीक है, तो क्या होगा, प्रश्न संख्या 14। तो आपको बताना 14 का आंसर। तो 14 का जो है चा वर्ग की उत्पत्ति बताने वाले जो है कौन है, वो कालित्स। तो इसका बी विकल्प से होगा, कालित्स। चा वर्ग की उत्पत्ति बताने वाले हैं भारोपी भाषा में संस्कृत का, तो कालित्स। अगला प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। प्रश्न संख्या 15, भारतीय आर्य भाषाओं की कितनी अवस्थाएं, भारतीय आर्य भाषा की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो भारतीय आर्य भाषाओं की कितनी अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 15 का जो है बी विकल्प से होगा 3। भारतीय आर्य भाषाओं की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हैं। तो 15 का जो है बी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 16, संस्कृत भाषा आती है तो द्रविड़ में, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन भारोपी, यूरोपी। ठीक है, 16 में क्या होगा, ए ऑप्शन में द्रविड़, बी ऑप्शन में यूरोपी, सी ऑप्शन भारोपी, डी ऑप्शन में अमेरिकी। तो संस्कृत भाषा आती है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। संस्कृत भाषा जो है भारोपी में आती है। ठीक है, भारोपी, तो सी विकल्प से होगा 16 का। अगला प्रश्न संख्या
17 में देखिएगा, कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी परिवारस्य भाषा नास्ति। तो संस्कृत भाषा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आंग्ल भाषा, सी ऑप्शन तमिल भाषा और डी ऑप्शन में प्राकृत भाषा। तो 17 में बताना है भारोपी परिवारस्य भाषा नास्ति। तो 17 का जो है सी विकल्प से होगा, तमिल भाषा जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तमिल भाषा। तो इसका सी सही होगा, प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 18, आंग्ल भाषा भारोपी परिवार से कया भाषाया संबद्धा अस्ति? आंग्ल भाषा भारोपी परिवार की कौन सी भाषाओं से संबंधित है? इटालिक भाषाया या केल्टिक भाषाया या ग्रीक भाषाया या जर्मनिक भाषाया? ठीक है, तो इटालिक भाषा और केल्टिक भाषा बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन ग्रीक भाषा और जर्मनिक भाषा डी ऑप्शन में। तो 18 का आंसर दीजिएगा। तो 18 में जो है आंग्ल भाषा भारोपी परिवार से कया भाषा संबंधा? तो जार्मनिक भाषा, ठीक है, जार्मनिक भाषा संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 19, भारोपी भाषा परिवारे 19 में है, भारोपी भाषा परिवारे शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदा? ठीक है, भारोपी भाषा परिवारे शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदा? ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 11। तो 19 का जो है ए विकल्प से होगा, भारोपी भाषा परिवार शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदा? 4। तो ए ऑप्शन से होगा 4 भेदा। अगला प्रश्न संख्या 20, भारोपी भाषा परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन् वर्गे? भारोपी भाषा परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन् वर्गे? तो ए ऑप्शन है केंटुम वर्गे, बी ऑप्शन शतम वर्गे, सी ऑप्शन चीनी परिवारे और डी ऑप्शन है आर्मीनी परिवारे। तो भारोपी भाषा परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन् वर्गे? तो 20 का आंसर देंगे तो 20 का जो है बी वर्ग सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, शतम वर्गे। तो जो है भारोपी भाषा परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन् वर्गे? शतम वर्गे। तो इसका हमारा बी विकल्प सही होगा, प्रश्न संख्या 20 का। अगला है प्रश्न संख्या 21, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो ए ऑप्शन में दिया है केल्टिक, बी ऑप्शन में इटालिक, सी ऑप्शन जर्मनिक और डी ऑप्शन सियोयन। तो क्या होगा? सियोयन। तो आपको बताना है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर आंसर देंगे और जो है सभी मित्र वीडियो को शेयर करते रहेंगे और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। और टेलीग्राम से भी जुड़ें, हम लिंक जो है वीडियो में कमेंट माध्यम से आपको पहुंचाते रहते हैं। तो क्या होगा? भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, 21 का आंसर दीजिएगा। तो 21 का डी विकल्प सही होगा हमारा, सियोयन, ये हमारी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अगला है का भारोपी भाषा अस्ति? तो कौन सी भारोपी भाषा है? ए ऑप्शन में ग्रीक, बी ऑप्शन में कन्नड़, सी ऑप्शन तेलुगु, डी ऑप्शन मलयालम। तो 22 का आंसर देंगे। तो 22 का जो है का भारोपी भाषा अस्ति? तो ग्रीक, ये ऑप्शन सही होगा, 22 का ए विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प सही होगा, ग्रीक जो है भारोपी भाषा है। अगला प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ए ऑप्शन मराठी, बी ऑप्शन गुजराती, सी ऑप्शन मलयालम, डी ऑप्शन हिंदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? 23 का आंसर देंगे सभी मित्र। 23 का जो है सी विकल्प से होगा, ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, मलयालम। ये जो है मलयालम आपकी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती और हिंदी है भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। और 24 का आंसर देंगे सभी मित्र, 24। तो का वर्गस्य त्रयः प्रकारा आसन प्रकृतस्य पैशाची नाम प्रभेदे या मूल भारोपीय ध्वनिस् या पहलवी भाषायाम या नैतेषु कुत्रापि? तो का वर्गस्य त्रयः प्रकारा आसन 24 का आंसर देंगे। तो मूल भारोपी ध्वनिस् से, तो इसका बी विकल्प से होगा 24 का, मूल भारोपी ध्वनिस् से। ये का वर्गस्य त्रयः प्रकारा आसन, तो मूल भारोपी ध्वनिस् से, तो बी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 का क्या आंसर होगा? संस्कृतस्य भाषा परिवारा कथ्यते? तो संस्कृत भाषा का परिवार कौन सा है? भारतीय, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन भारोपिया और सी ऑप्शन आर्य द्रविणः और डी ऑप्शन आर्यवर्तीय। तो आपको बताना है 25 का आंसर देंगे सभी मित्र। 25 का आंसर दे सभी मित्र, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा? भारतस्य भाषा परिवारा कथ्यते। तो 25 का बी विकल्प से होगा, संस्कृतस्य भाषा परिवारा कथ्यते, तो भारोपी, तो इसका बी विकल्प सही हो गया।
अगला है भारोपी भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता। तो भारोपी भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता, ए ऑप्शन अफ्रीका खंडे, बी ऑप्शन यूरेशिया खंडे, और सी ऑप्शन में लिखा है महासागरीय खंडे, और डी ऑप्शन लिखा है अमेरिका खंडे। तो भारोपी भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता, तो 26 का जो है बी विकल्प से होगा यूरेशिया खंडे, यूरेशिया खंडे। तो इसका बी विकल्प से होगा 26 का यूरेशिया खंडे। भारोपी भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता, यूरेशिया खंडे समाहिता। तो 26 हो गया। अगला प्रश्न संख्या 27, भारोपी प्रथम केन उक्तम, भारोपी प्रथम केन उक्तम। तो थॉमस रॉबर्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन थॉमस यंग, सी ऑप्शन विलियम जोन्स, डी ऑप्शन मैक्स मूलर। तो भारोपी प्रथम केन उक्तम 27 का आंसर देंगे। तो 27 का जो है बी विकल्प से होगा थॉमस यंग जो है भारतीय भारोपी प्रथम है, वो कौन है? थॉमस यंग। तो इसका बी विकल्प से होगा थॉमस यंग। और प्रश्न संख्या 28, भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो ए ऑप्शन में अर्थ, बी ऑप्शन में शब्द, सी ऑप्शन में पद, डी ऑप्शन में ध्वनि। तो भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण बताइएगा क्या होता है। सभी मित्र जो 28 का आंसर दीजिएगा। बहुत सही सभी मित्र आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा। तो सभी मित्र जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। 28 का उत्तर दीजिएगा। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? 28। तो 28 का डी विकल्प से होगा भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? ध्वनि है। तो जो है क्या होगा? भाषा की मूल उत्पत्ति का कारण क्या है? ध्वनि है। तो 28 का डी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न क्या 29, लिखा भाषा विज्ञाने यो हे हो सिद्धांत कस्मिन् प्रसंगे प्रवृत्तः। यो हे हो सिद्धांत का संबंध है, ये ऑप्शन में भाषोत्पत्ति से, बी ऑप्शन में ध्वनि परिवर्तन से, सी ऑप्शन भाषा वर्गीकरण से, डी ऑप्शन में अर्थ विस्तार से, डी ऑप्शन में दिया है। तो ये हो सिद्धांत का संबंध है, 29 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो ये भाषोत्पत्ति से सिद्धांत से है, भाषोत्पत्ति से। तो इसका ए विकल्प सही होगा 29 का। अगला प्रश्न क्या 30, में पोल सिद्धांत में पोल क्या है? एक खंबा है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन एक ग्रह है, सी ऑप्शन एक त्यौहार है, डी ऑप्शन एक वृक्ष है। तो में पोल सिद्धांत में पोल क्या है? 30 का आंसर दीजिएगा सभी मित्र जो है। तो 30 में क्या ऑप्शन सही होगा? ए विकल्प से होगा एक खंबा है, ठीक है। में पोल सिद्धांत में पोल एक क्या है? खंबा है, ए विकल्प सही हो गया। ए ओ यो हे हो वाद किस प्रसंग में आया है? यो हे हो वाद किस प्रसंग में आया है? ध्वनि परिवर्तन के कारण, बी ऑप्शन में ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, सी ऑप्शन में भाषा का उद्भव, डी ऑप्शन में अर्थ परिवर्तन के कारण। तो 31 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो यो हे हो वाद किस प्रसंग में आया है? 31 का आंसर देंगे। तो इसका सी विकल्प सही होगा भाषा का उद्भव में आया है, ठीक है। किस प्रसंग में? भाषा का उद्भव प्रसंग में आया है यो हे वाद प्रसंग। अगला प्रश्न संख्या 32, भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? सुस्मिल्स ने, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन रूसो ने, सी ऑप्शन अरस्तु ने, डी ऑप्शन में हैडरन, ठीक है, हैडरन ने दिया है। तो 32 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो 32 का ए ऑप्शन सही होगा। भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? सुस्मिल्स ने किया है। तो इसका ए विकल्प सही होगा सुस्मिल्स। अगला प्रश्न क्या 32 हो गया। तो भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन में रूसो, बी ऑप्शन मैक्स मूलर, डी ऑप्शन में हार्डर, और डी ऑप्शन अरस्तु। तो भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 33 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो 33 का बी ऑप्शन सही होगा भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मूलर हैं। तो भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मूलर। तो 33 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 34, भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हैं। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हैं। तो कौन है? ए ऑप्शन में प्लेटो, और बी ऑप्शन में दिया है हेनरी स्वेट, और सी ऑप्शन में लिखा है जी रेवेज, और डी ऑप्शन न्यारे दिया है। तो 34 का आंसर देंगे। 34 का बी ऑप्शन सही होगा भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री कौन है? हेनरी स्वेट हैं। तो इसका बी विकल्प सही होगा 34 का। अगला 35 प्रश्न संख्या 35, भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए गए हैं। भाषा की उत्पत्ति विषयक जो रणन सिद्धांत है इसके मूल प्रवर्तक स्वीकार किए गए हैं कौन? ए ऑप्शन में रूसो, बी ऑप्शन सुस्मिल्स,
और सी ऑप्शन प्लूटो, डी ऑप्शन न्यारे। तो 35 का क्या होगा, सी विकल्प सही होगा। प्लूटो जो है वो रण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सी विकल्प सही होगा प्लूटो। तो 35 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 36, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो वैदिक संस्कृत से, ए ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया लौकिक संस्कृत से, सी ऑप्शन सौर सैनी अपभ्रंश से, और डी ऑप्शन में प्रकृत से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, 36 का आंसर देंगे। तो 36 का जो सी विकल्प सही होगा, ये सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सी विकल्प सही हो गया। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से। तो अगला प्रश्न संख्या 37 दिया है, 37 का देखिएगा, दिगंबर जैन आगमों की मुख्य भाषा है, सौर सैनी ऑप्शन में, बी ऑप्शन महाराष्ट्री, सी ऑप्शन संस्कृत, डी ऑप्शन वैदिक भाषा। तो दिगंबर जो जैन आगमों की जो मुख्य भाषा है वो क्या है, 37 का जो है ए विकल्प से होगा, सौर सैनी है। तो दिगंबर जैन आगमों की मुख्य भाषा वो सौर सैनी है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, सौर सैनी। तो विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा 37 का। अगला प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, क्या है 38 में, मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है। मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है, ए ऑप्शन में पाली, बी ऑप्शन में चीनी, सी ऑप्शन जर्मन, डी ऑप्शन आधुनिक भारतीय भाषा। तो 38 का क्या होगा, डी विकल्प होगा, मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है, तो आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत है। तो डी विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 39, तो अवेस्ता का भाषा परिवार है, तो ए ऑप्शन में द्रविड़, बी ऑप्शन सामी, सी ऑप्शन भारतीय आर्य भाषा, डी ऑप्शन में जर्मन। तो अवेस्ता का जो भाषा परिवार है वो क्या है, 39 का आंसर देंगे। तो इसका सी विकल्प सही होगा, अवेस्ता जो है भारतीय आर्य भाषा का भाषा परिवार है, तो इसका सी विकल्प सही हो गया 39 का। अगला प्रश्न संख्या 40 में क्या है, इसमें मध्य आर्य भारतीय भाषा है, तो वैदिक संस्कृत ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन मराठी, और सी ऑप्शन में मागधी, डी ऑप्शन में उड़िया। तो आपको ये बताना है, तो इनमें जो है मध्यम आर्य भारतीय भाषा है वो क्या है, तो 40 का जो है सी विकल्प होगा, ये मागधी जो है आर्य भारतीय भाषा है, मागधी, सी विकल्प से होगा 40 का। अगला प्रश्न संख्या 41, सतम वर्ग की भाषा है, तो ए ऑप्शन में तोखारी, और बी ऑप्शन में आर्मीनी, सी ऑप्शन में जार्मनिक, और डी ऑप्शन में केल्टिक। तो सतम वर्ग की भाषा है, 41 का आंसर देंगे सभी मित्र जो है, तो सतम वर्ग की भाषा है आर्मीनी, तो इसका बी विकल्प से होगा आर्मीनी। अगला प्रश्न संख्या 42, चीनी भाषा इस प्रकार में आती है, चीनी भाषा किस प्रकार में आती है, आयोगात्मक भाषा है, या प्रश्लिष्ट योगात्मक है, या अश्लिष्ट आयोगात्मक, या श्लिष्ट योगात्मक। तो अश्लिष्ट आयोगात्मक, तो आपको बताना है, तो ए ऑप्शन में आयोगात्मक लिखा है, और बी ऑप्शन में प्रश्लिष्ट योगात्मक, और अश्लिष्ट आयोगात्मक, और डी ऑप्शन में श्लिष्ट योगात्मक। तो 42 का आंसर देंगे, तो 42 का ए ऑप्शन से होगा, चीनी भाषा जो है आयोगात्मक भाषा है, तो इसका ए विकल्प से होगा 42 का ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 43 में लिखा है, संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है, तो भारत यूरोपीय परिवार की, बी ऑप्शन काकेसी परिवार, और सी ऑप्शन चीनी परिवार, डी ऑप्शन में द्राविड़ परिवार का है। तो संस्कृतम जो है किस परिवार की मुख्य भाषा है, 43 का ए विकल्प से होगा, भारत यूरोपीय परिवार की जो संस्कृत है वो मुख्य भाषा है, तो ए विकल्प से होगा 43 का। अगला प्रश्न संख्या 44, यह विभक्ति प्रधान भाषा है कौन सी, संस्कृत ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन तुर्की, सी ऑप्शन द्रविड़, और डी ऑप्शन में चीनी। तो यह विभक्ति प्रधान भाषा है कौन सी, 44 का आंसर देंगे। तो संस्कृत जो है वो हमारी विभक्ति प्रधान और भाषा है, संस्कृत ए विकल्प से होगा 44 का। अगला प्रश्न संख्या 45, यह संश्लिष्ट भाषा है, द्रविड़ ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन चीनी, सी ऑप्शन में ग्रीनलैंडिश, और डी ऑप्शन में भारोपी। तो संश्लिष्ट भाषा बताना है कौन है, 45 का उत्तर दीजिएगा। तो भारोपी जो है वो संश्लिष्ट भाषा है, डी विकल्प इसका सही होगा, 45 का डी विकल्प से होगा भारोपी, इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन इसको ही भारोपी बोलते हैं। तो 45 का डी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न क्या 46, पूर्वे भी इस पद का प्रयोग इसी भाषा में होता है, शास्त्रीय संस्कृत, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन वैदिक संस्कृत, और सी ऑप्शन में पाली, डी ऑप्शन में प्राकृत। तो पूर्वे भी इस पद का प्रयोग इसी भाषा में होता है, 46 का आंसर देंगे। तो बी विकल्प होगा, ये वैदिक संस्कृत में होता है, वैदिक संस्कृत, तो बी विकल्प से होगा 46 का। अगला प्रश्न संख्या 47, संस्कृत भाषा अस्ति अश्लिष्ट आयोगात्मक, बी ऑप्शन में श्लिष्ट योगात्मक,
और सी ऑप्शन में आयोगात्मक और डी ऑप्शन में प्रश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, तो संस्कृत भाषा है तो 47 का जो है बी विकल्प होगा, ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। संस्कृत कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, तो इसका जो है बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 48, संस्कृत भाषा है प्रत्यय प्रधान, बी ऑप्शन में विभक्ति प्रधान, सी ऑप्शन में आयोगात्मक और डी ऑप्शन में समास प्रधान। तो संस्कृत भाषा कैसी है? तो इसका 48 का बी विकल्प सही हुआ, ये विभक्ति प्रधान है। ठीक है, संस्कृत भाषा विभक्ति प्रधान है। और 49 का उत्तर दीजिएगा समित 49, एकाक्षरी भाषा है, ए ऑप्शन में तुर्की और बी ऑप्शन में चीनी, सी ऑप्शन में जर्मन, डी ऑप्शन अवेस्ता। तो एकाक्षरी भाषा है, 49 का आंसर देंगे समित। तो 49 का जो है बी विकल्प सही होगा, एकाक्षरी भाषा वो है हमारी क्या है? चीनी भाषा है, तो इसका बी विकल्प सही होगा 49 का। अगला है प्रश्न संख्या 50, देखिएगा 50 में क्या है? द्रविड़ भाषा है अश्लिष्ट योगात्मक, बी ऑप्शन में श्लिष्ट योगात्मक और सी ऑप्शन में लिखा है प्रश्लिष्ट योगात्मक और डी ऑप्शन में लिखा है आयोगात्मक। भाई हम अंग्रेजी तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो द्राविड़ भाषा है अश्लिष्ट योगात्मक, सी बी ऑप्शन में श्लिष्ट योगात्मक और सी ऑप्शन में प्रश्लिष्ट योगात्मक और डी ऑप्शन में आयोगात्मक। तो द्रविड़ भाषा है, 50 का उत्तर दीजिएगा। तो 50 का ए विकल्प होगा, द्रविड़ भाषा वो अश्लिष्ट, ठीक है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है वो हमारी। ठीक है, तो इसका 50 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 51, सतम परिवार की भाषा है तो केल्टिक ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में इटैलिक और सी ऑप्शन अवेस्ता, डी ऑप्शन में हिटाइट। तो क्या होगा? सतम परिवार की भाषा है तो क्या मन का सी विकल्प होगा, सतम परिवार की भाषा जो वो क्या है? अवेस्ता है। तो हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न था। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा क्योंकि उसमें कुछ न कुछ आपको अच्छा सा मैटर और सूचनाएँ आपको मिलती रहेंगी। तो आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज के जो प्रश्न थे बहुत ही आपके भाषा विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बहुत धन्यवाद सभी को। नमः संस्कृताय।